हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 3 का जो है हम लोग ऑलरेडी पार्ट 5 देख चुके हैं। अब जो हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो है चलिए, मतलब हम लोग जो है हर प्रॉब्लम का जो है आपका सलूशन दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग जो है DOL स्टार्टर के कंट्रोल डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो है आज हम लोग कंट्रोल डायग्राम को देखेंगे। देखिए, ये रहा आपका DOL स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम, ठीक है। देखिए क्या है, चित्र बी में जो है कॉन्ट्रैक्टर का जो है नियोजित परिपथ दर्शाया गया है, एवं चित्र सी में कंडक्टर का केवल कंट्रोल परिपथ दर्शाया गया है। देखिए, इसमें जो है कंट्रोल परिपथ को दिखाया गया है। ये जो आपका क्या है, कंट्रोल परिपथ है, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से लाइन दिया जा रहा है, यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ, यानी कि स्टॉप बटन लगा हुआ है, S2 बटन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है NC रहता है, हमेशा नॉर्मली क्लोज रहेगा ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए आपको कॉन्ट्रैक्टर को लाइन मिल रहा है, बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। लेकिन देखिए आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन जब होगा तो ऑन कब होगा, जब आपका जो है यहाँ पे आपका देखिए न्यूट्रल भी मिलना चाहिए ना इसको, तब नहीं ये ऑन होगा। तो देखिए न्यूट्रल इसको कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ से जो आपको न्यूट्रल मिलेगा इसमें कैसे, यहाँ से आएगा यहाँ पे। ये क्या आपका 9 वोल्ट कॉइल है, इसमें जो है 9 वोल्ट कॉइल से होते हुए आएगा यहाँ पे। ये क्या आपका ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले से ये भी NC होता है, यहाँ से आएगा यहाँ तक। ये क्या आपका ऑन बटन है, ठीक है। ये जो है स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन है। जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो है प्रेस होगा, यानी कि जैसे ये प्रेस होगा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका K1 जो है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। बस आपका जो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा और आपका मोटर जो है चल पड़ेगी, ठीक है। बस इतना ही इसका कंट्रोल डायग्राम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जब परिपथ में, देखिए यहाँ पे क्या है, जब परिपथ में पुश बटन S3 को जो है दबाया ऑन यानी कि दबाया जाता है तो ऑन हो जाएगा, तब कंट्रोल परिपथ बंद हो जाता है, ठीक है। और जो है तब कंट्रोल परिपथ बंद हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर कॉइल सक्रिय हो जाते हैं। जब उसको दबा करके हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो उसका कंट्रोल परिपथ है वो बंद हो जाता है और जो है कॉन्ट्रैक्टर कॉइल सक्रिय हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कॉइल ऑन हो जाता है एवं कॉन्ट्रैक्टर K1 बंद हो जाता है। एक सहायक एक सहायक जो है एक ऑन, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर 13-14 जो है मुख्य कॉन्ट्रैक्टर K1 के साथ जो है चालित यानी कि एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। जो उसको हम लोग शॉर्ट किए हैं जो एक्टिवेट हो जाता है। यदि इस NO कॉन्ट्रैक्टर को जो है S3 के जो है समांतर में संयोजित किया जाए तो यह जो है स्लैब होल्डिंग सहायक कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, S3 को जो है रिलीज करने के पश्चात धारा इस जो है स्लैब होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर 13-14 के मध्य से प्रवाहित होती है एवं कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को ओपन करने के लिए S2 जो है S2 चालित यानी कि एक्टिवेट होने चाहिए। यदि S3 एवं S2 को जो है यदि S3 एवं S2 को एक साथ जो है चालित कर दिया जाए तो उसे कॉन्ट्रैक्टर प्रभावित करता है। पावर जो है पावर परिपथ में ओवरलोड की घटना में ओवरलोड रिले O के 95 एवं 96 NC कॉन्ट्रैक्टर ओपन रहते हैं एवं कंट्रोल परिपथ में स्विच ऑफ करते हैं, जिसके कारण स्विच के मोटर परिपथ के ऑफ कर देता है, ठीक है, ऑफ कर देता है। आगे देखिए क्या आपका जो है ओवरलोड रिले O के जो है सक्रिय रहने का कारण यदि 95 एवं 96 मध्य के कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टर ओपन ही रहेंगे और पुश बटन S2 को जो है दोबारा दबाने से मोटर स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसे रीसेट बटन भी कहा जाता है। पुनः NC परिपथ में
जो है रीसेट करना, पुनः एनसी परिपथ में रीसेट करना पड़ेगा। कुछ स्टार्टर्स में ऑफ बटन को दबाने से भी जो है रीसेट किया जा सकता है, जो कि ओवरलोड रिले ओ के लाइन में जो है ओ के लाइन में होता है। ठीक है, देखिए क्या है नो वोल्ट कॉइल के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है आपका DOL स्टार्टर, जो है DOL स्टार्टर में जो है कॉन्टेक्टर के चुंबकीय कॉइल ही नो वोल्ट कॉइल कहलाती है, जो सप्लाई में असफल हो जाने पर मोटर को जो है स्वतः ही ऑफ कर देती है। सहायक कॉन्टेक्टर ऑन पुश बटन के जो है समांतर क्रम में संयोजित होते हैं और सप्लाई के असफल हो जाने पर NO यानी कि नॉर्मली ओपन स्थिति में लौट आते हैं। जब तक ऑन पुश बटन को दबाकर नो वोल्टेज कॉइल का जो है परिपथ पूर्ण नहीं किया जाता, तब तक सप्लाई के पुनः चालू हो जाने पर भी नो वोल्ट कॉइल उत्तेजित नहीं होती और मोटर स्वतः ही चालू नहीं हो पाती। ऑन पुश बटन को एक बार दबाने से जो है एक बार दबाने से वोल्टेज कॉइल का परिपथ पूर्ण हो जाता है और कॉइल उत्तेजित हो जाती है, जिससे आर्मेचर योग के आकर्षित कर देता है और भी जो है एनो संयोजित ऑन हो जाते हैं। इस स्थिति में ऑन पुश बटन को जो छोड़ देने पर भी जो है अतिरिक्त संयोजकों के द्वारा नो वोल्ट कॉइल का जो है परिपथ पूर्ण रहता है और वह उत्तेजित रहती है, फलस्वरूप मोटर चालू रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? अगला पॉइंट हम लोगों का ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले के बारे में हम लोग देखेंगे। ओवरलोड रिले क्या होता है? देखिए DOL स्टार्टर में जो है प्रायः उसमें चालित रिले यानी कि थर्मल ऑपरेटेड रिले प्रयोग की जाती है। इसमें जो है तीन ऊष्मक तंतु यानी कि हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जो तीनों फेस के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि लोड के बढ़ने अथवा बढ़ने अथवा अन्य किसी कारण से मोटर की जो है लोड धारा का मान पूर्ण निर्धारित मान से अधिक हो जाता है, तो रिले में जुड़ा जो है द्विधात्विक युक्त यानी कि बायोमेट्रिक डिवाइस परिचालित हो जाती है। वह जो है ओवरलोड रिले संयोजकों को ऑफ स्थिति में ले जाती है। इस प्रकार नो वोल्ट कॉइल का परिपथ भंग हो जाने से जो है मोटर ऑफ हो जाती है और उसकी वाइंडिंग सुरक्षित रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोगों का रिमोट कंट्रोल परिपथ। ठीक है, रिमोट कंट्रोल परिपथ के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए रिमोट कंट्रोल परिपथ क्या है? किसी स्टार्टर प्रचालित मशीन को किसी दूसरे स्थान से जो है नियंत्रित करने के लिए जो है रिमोट कंट्रोल परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टार्टर के ऑन पुश बटन के समांतर क्रम में दूसरा ऑन पुश बटन संयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या आपका रिमोट कंट्रोल। ठीक है, रिमोट कंट्रोल के बारे में तो देखिए ये जो आपका एनो पुश बटन है, दूसरा जो आपका OLR यानी कि ओवरलोड रिले है, ये जो आपका ओवरलोड रिले संयोजक है। ठीक है, यहाँ पे जो R यहाँ पे फेस दो फेस दिया जाएगा, R और B आपका NVC कॉइल है, और ये जो आपका ओवरलोड रिले संयोजक है। और जो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका है आपका NO पुश बटन है, और यहाँ पे जो आपका NC पुश बटन है, यहाँ पे भी एक पुश बटन लगा हुआ है, ये आपका रिमोट कंट्रोल होता है। ठीक है, ये जो टोटल जो आपको दिख रहा है ये रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, ये आपका किसका फिगर है? रिमोट कंट्रोल का परिपथ है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोगों का इसमें होता है क्या? इंचिंग या जो है जॉगिंग परिपथ। ठीक है, इंचिंग या जो है जॉगिंग सर्किट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, किसी मोटर अथवा अन्य वैद्युतिक उपकरण में इंचिंग या जॉगिंग परिपथ भी प्रयोग किया जाता है। इस परिपथ में एक अतिरिक्त जो है दोहरा पुश बटन प्रयोग किया जाता है, जो मुख्य ऑन पुश बटन के परिपथ को ऑफ कर देता है और जो है साथ ही नो वोल्ट कॉइल का जो है परिपथ पूर्ण कर मोटर को प्रचालित कर देता है। इंचिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा वैद्युतिक उपकरणों की प्रचालन स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है।
इसके लिए जो है मोटर या उपकरण को जो है बहुत ही जो जो है अल्प समय के लिए जो है परिचालित किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी जो है उसी तरीके से जो यहाँ पे दिखाया गया है टोटल, ये जो आपका इंचिंग दिखाया गया है, इंचिंग में ऑन ऑफ कंट्रोल जो है परिपथ इसमें दिखाया गया है। ठीक है, यह इंचिंग स्थिति में, ठीक है, अलग अलग जगह से हम लोग 2-3 जगह से हम लोग ऑन कर सकते हैं, 2-3 जगह से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोगों का जो अगला पॉइंट रहेगा, ये क्या रहेगा हम लोगों का स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, हम लोग जो है ड्यूअल स्टार्टर के बारे में देख चुके हैं, ये जो हम लोग का स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, 3 फेज स्पायरल केज प्रेरण मोटर की जो है प्रारंभिक विद्युत धारा का मान जो है रनिंग विद्युत धारा के अपेक्षित 5 से 6 गुना अधिक होता है। यदि 3 अश्व शक्ति से अधिक अश्व शक्ति वाले मोटर को जो है ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा परिचालित किया जाए तो अधिक प्रारंभिक विद्युत धारा के कारण लाइन वोल्टेज में काफ़ी गिरावट उत्पन्न होगा और इस प्रकार लाइन वोल्टेज में अधिक घटाव बढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशन होगा। अतः 3 अश्व शक्ति से अधिक शक्ति वाले 3 फेज स्पायरल केज प्रेरण मोटर में के परिचालन के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे मोटर की एफिशिएंसी भी बनी रहती है। ठीक है, देखिए क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार्ट संयोजन में जो है परिचालित करते हैं, जिसमें जो है प्रत्येक वाइंडिंग को EL बाई रूट अंडर 3 वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रारंभ में जो है मोटर को कम वोल्टेज पर परिचालित किया जाता है, जिससे प्रारंभिक विद्युत धारा का मान भी कम रहता है। ठीक है, जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो उसे स्टार संयोजन से हटाकर डेल्टा संयोजन में संयोजित कर दिया जाता है, जिससे मोटर को पूर्ण लाइन वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। ये स्टार्टर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका है हस्तचालित, दूसरा आपका अर्ध हस्तचालित, तीसरा आपका स्वचालित। यानी कि ये जो आपका मैनुअल स्टार्टर होता है, दूसरा ये ये जो आपका सेमी ऑटोमेटिक होता है और ये जो है आपका ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ये 3 टाइप के स्टार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, यानी कि हम लोग जो है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, इस प्रकार के स्टार्टर में स्थिर संयोजक, स्टॉप पुश बटन, नो वोल्ट कॉइल, NVC, ओवरलोड कॉइल, OLC तथा चालक संयोजकों को घुमाने के लिए एक जो है हैंडल होता है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये आपका हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ठीक है, हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, देखिए यहाँ पे RYB आ रहा है, यहाँ पे जो है ICTP, ये जो है ट्रिपल आयरन क्लोड यहाँ पे जो स्विच लगा होता है, और यहाँ पे जो है OLC यानी कि ओवरलोड कॉइल इसमें लगी होती है, इसको मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और जो है इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, C1, C2, C3 इस तरीके से अलग अलग फेज को, और हम लोग जो है यहाँ पे इसमें NVC कॉइल और इसमें एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं हम लोग, स्टार्ट में चलाते हैं और ऊपर कर देते हैं तो ये डेल्टा में हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका डायग्राम से दिखाया गया है, ये आपका हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। ठीक है, देखिए इसका जो है पूरा यहाँ पे डिटेल बताया गया है। देखिए क्या है, जब हैंडल को देखिए इसमें कैसे चलाते, देखिए इसमें दिखाया गया है, जब हैंडल को नीचे की ओर घुमाया जाता है तो संयोजक A1, B1 तथा C1 शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और स्टार्ट पॉइंट बनाते हैं। जब मोटर पर्याप्त गति प्राप्त कर लेती है तो जो है हैंडल को झटके के साथ ऊपर की ओर घुमा दिया जाता है। हैंडल को ऊपर की ओर घुमाने पर A1, A2 तथा A1, B1 तथा C1
का शॉर्ट सर्किट समाप्त हो जाता है और स्टार्टर जो है स्टार्टर वाइंडिंग्स डेल्टा में जो है संयोजित हो जाती है। नो वोल्ट कॉइल जो है चुंबकीय क्लच की भांति कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए ओवरलोड स्थिति में ओवरलोड रिले उत्तेजित हो जाती है और ओवरलोड रिले एनसी यानी नॉर्मली क्लोज संयोजकों को खोल देती है, जिससे नो वोल्ट कॉइल का परिपथ भंग हो जाता है तथा हैंडल अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती है और मोटर ऑफ हो जाती है। मोटर को ऑफ करने के लिए एनवीसी के श्रेणी क्रम में एक एनसी पुश बटन संयोजित किया गया है। सामान्यतः इस स्टार्टर को दो जो है फेजो अर्थात 415 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है। हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो है उपयोग 3 HP से अधिक 10 HP तक की अश्वशक्ति वाले स्क्वायरल केज प्रेरणा मोटर को प्रचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो हम लोगों का जो पॉइंट होगा ये क्या है, अर्ध जो है स्वचालित प्रेरण मोटर यानी कि सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। आज हम की वीडियो जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और जो है फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जो वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।